श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित क्या आज भगवान कहने लगे राजा अगर तुम देना चाहते हो तो ऐसे तो लला हम बहुत के पास गए जा से जात बुझई का जो मांगो सो मिले और जब मांग लो तो 3-3 दिन बाद के दर्शन नहीं होते फिर वापस लौटना पड़ता है। जरासंध कहने लगा बाबा ऐसे ही मांगो। कहने लगे राजा अगर हमने मांगा और तुमने ना दिया तो जानते हो हम क्या करेंगे, क्या करोगे? तो क्या बोले, अरे जो आशा दे तोड़ ए राजा प्राण तू छोड़ न दिल में लगाऊं और नहीं दे तेरा बाचा मोरे गाऊं सोई राजा पाऊं। सोई करूं नहीं बिना लिए भुगतान न खाऊं। एक छोटो सो सवाल कहो बतलाऊं, एक छोटो सो सवाल कहो बतलाऊं। अगर हमने मांगा और तुमने ना दिया राजा तो तेरे दरवाजे पर हम अपने प्राण छोड़ देंगे तीनों महात्मा। जैसे ही राजा ने मरने का नाम सुना दौड़ करके पैर पकड़ लिए, बाबा ऐसा अनर्थ मत करना। और क्या बोला, अरे सुन भूप संत को मरना भूप संत को मरना जान झपट गए तो चरना। एकदम से पैर पकड़ लिए बाबा, नहीं बाबा ले गई तेरी शरणा और मदिया पर बाबा मरना। बाबा जी मैं तुम्हारी शरण में हूं, हमारे दरवाजे पर ऐसा अनर्थ मत करना। उसी समय बंधुओं भगवान कहने लगे तो राजा दरवाजा भरो। कहने लगे दरवाजा, कहने लगे हाँ जब तक तुम दरवाजा नहीं भरोगे हम एक गिलास जल भी नहीं पिएंगे तेरे दरवाजे। उसी समय बंधुओं आज राजा दरवाजा भर करके कहने लगा महाराज हम आपको दरवाजा दे रहे हैं कि आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा, मैं वही दूंगा, मैं वही दूंगा। अगर हम अपने बचनों से विमुख हो जाएं तो मेरा ये शरीर कोड़ी हो जाए, मेरा सारा राज चौपट हो जाए। मांगो क्या चाहिए तुम्हें। जैसे ही बंधुओं इतने शब्द सुने श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित। उसी समय भगवान हंस करके कहने लगे राजा तुम फंस गए। कहने लगे क्या कह रहे हो? कहने लगे तुमने हमें पहचान नहीं पाया, हम बाबा बाबा नहीं है न ये दोनों महात्मा है। कौन है तू, कौन है? एकदम से भगवान कहने लगे जरासंध थोड़े कायदे से बात करो। अब तो तुमने दरवाजा दे दिया है, अब तो तुम्हें देने ही पड़ेगा। जरासंध कहने लगा तो मांग तो हमसे। अरे भिखारी कहीं के तू है कौन? भगवान कहने लगे सुन मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू शस्त्र हम लेकर हारा है। जिसके ऊपर तूने 17 बार चढ़ाई की और 17 बार हार गया। जरासंध कहने लगा अरे छलिया, अरे करिया
तू कह रहा मैं हार गया? 18वीं बार में तू युद्ध छोड़ करके भाग गया भगोड़ा कहीं के। मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू शस्त्र हमले कर हारा है। ये पांडव पुत्र भीम अर्जुन है जिनको विश्वास हमारा है। भैया समय होत भगवान प्रभु की लीला न्यारी है। तीरथ समय होत भगवान प्रभु की लीला न्यारी है। एकदम से कहने लगे ये दोनों भी महात्मा नहीं है, ये पांडव पुत्र भीम और अर्जुन है। कहने लगे बोल क्या चाहिए तुझे? भगवान कहने लगे जरासंध सुमन चाचा बहुत जल्दी जल्दी इधर आ जा, चिमटा बजाने को है। सुमन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाए। सुमन अगर आवाज पहुंच रही है तो मंच पर आने का कष्ट करे। श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित उसी समय आज कहने लगे कि मांग क्या चाहिए? कहने लगे जरासंध हम तुझसे रण भिक्षा मांग रहे हैं, हम तुझसे लड़ेंगे। एकदम जरासंध कहने लगो रे तो शर्म अरम तो लगत नहीं है, तू बहुत बेशर्म है और हम योद्धा हैं, हम तेरी तरीके से भगोड़ा कायर नहीं है। जो मेरे सामने एक बार हथियार डाल करके भाग जाता है मैं उससे दोबारा नहीं लड़ता हूं। और तू हमें पीठ दिखा करके भाग गया, आज फिर आ गया कि हम युद्ध करेंगे, तू हमसे क्या लड़ेगा? कहने लगे तो हम तो नहीं लड़े हो तो अर्जुन से लड़ ले। कहने लगे ये तो तेरा चेला है, जब गुरु हार गया तो चेला क्या करेगा? हाँ अगर कोई है, अगर ये भीम लड़ना चाहे तो हम लड़ सकते हैं। भगवान कहने लगे तो भीम ही तो लड़ लो। जरासंध कहने लगा लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 ये है कि जब तक मेरा और भीम का युद्ध होगा तुम जाए कछु बतान नहीं आए हो। भगवान कहने लगे नहीं आएंगे और तुम इसके साथ में नहीं रहोगे। भगवान कहने लगे हमें तेरी शर्त मंजूर है। बंधुओं अर्जुन भगवान को अलग कमरे में ठहरा दिया। भीम से कहा तुम मेरे साथ चलो। महल में ले गया। शाम को स्नान ध्यान करके भोजन प्रसाद स्नान ध्यान करके आज भोजन मंगवाया 2 थालियों में बराबर। कहने लगे भीम पहले तुम उठाए लो, नहीं बाद में जा कहो कि हमें कम दो, हम भरे नहीं। एक थाली का भीम ने किया, एक का जरासंध ने, 2 बिस्तर लगवाए बराबर के। कहने लगे भीम पहले तुम सोए जाओ जौन पे तुम्हें अच्छो लगे, न जा कहो हमें रात में नींद नहीं आई। एक पर भीम सो गए, एक पर भगवान सो गए। सुबह जागे नित्य क्रिया की, फिर स्नान ध्यान किया, फिर 2 थालियों में भोजन आया, भोजन किया और भोजन करके 2 गदा मंगवाई। 2 गदा अपने हथियार घर से और भीम के सामने दोनों गदा डाल दी और कहने लगे भीम उठाए ले जो तुम्हें मजबूत लगे, ना बाद में कहो कि कमजोर दे दी टूट गई। ये धर्म युद्ध की बात है। एक गदा भीम ने उठाई और बची हुई जरासंध ने उठाई, कंधे पर रखी। जरासंध कहने लगा चलो भीम अब हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। आज भक्तों कहां गए? सुमन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाए, या यहाँ पर कोई चिमटा बजाना जानता हो तो भैया आ जाए थोड़ा बहुत। हाँ जो भी बजा लेता हो वो आ जाए।
जैसे ही अखाड़े में दोनों योद्धा पहुंचे भी अर्जुन और भगवान बाहर से युद्ध देख रहे हैं परीक्षित जी। और कैसे युद्ध हुआ आज भीम और जरासंध का। दोनों बलि विशाल महाविकराल सुनो मेरे भाई। अब घुटुअन तय हुए गौरे तरे खेत में पंचो। लेकिन एक दूसरे को चुनौती देते हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, उसी समय आज जैसे ही सूर्य अस्त हुआ परीक्षित जी युद्ध बंद हो गया। ये धर्म युद्ध था, दिन दिन में होता था, सूरज डूबे पे बंद। फिर कोई